बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अपनी तरफ से ना ये बड़ी कमाल महारत से हुकूमत, चाहे वो मरकज़ की हो या पंजाब की निगरान हो ना, पाकिस्तान की आवाम को मामू बनाने की कोशिश करी है। खैर पाकिस्तान की आवाम पिछले 75 सालों से मामू ही बन रही है, लेकिन मगर वो पाकिस्तान की आवाम को तो उन्होंने शायद चेज़ समझा हुआ, इस्टेब्लिशमेंट को भी मामू बनाने की कोशिश करी है। हालांकि आज तक यानी आज तक से मैंने पिछली 2-3 दहाइयों की बात करता हूँ, जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट को मामू बनाया ना, वो खुद साहिब औलाद हो गया है। आप समझते हैं ना मामू किस टर्म पे कहते हैं? हाँ, या तो वो तकसीम हो गया या कुछ उसके अंदर जमा हो गया, और समटाइम तो बहुत कुछ तफरीक भी उनके अंदर हो जाता है, यानी पार्टी की पार्टियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट को मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ मैं हैरान इस वजह से हूँ, मैंने कहा कभी कभी तफरीक भी हो जाते हैं जो मामू बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के हमारे आर्मी चीफ जो हैं, वो हर जगह पर, हर फोरम पर बार बार एक ही चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, चाहे ISPR का प्लेटफॉर्म हो, चाहे काकूल का प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी भी किस्म की मीटिंग हो, वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासतदान और सियासी जमातों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ौज अपनी डोमेन में रहना चाहती है और रहेगी। हुकूमत के साथ हमारा उतना ही ताल्लुक़ है जितना एक आइनी ताल्लुक़ है। जानबूझकर हमें घसीटने की कोशिश ना कीजिए। नहीं, वो समझते हैं कि जो माजी में हुआ हम वो वाले नहीं हैं, जिसका जनरल बाजवा साहब खुद इकरार कर चुके हैं। हमारा काम आइनी हदूद में रहकर काम करना है, और वो काम है मुल्क की सरहदों की हिफाजत। यही काकूल में का ख़तरात से निपटना, यही आर्मी चीफ कह रहे हैं। मगर हुक्मरान जो हैं, यानी यहाँ फ़ौज के सरबराह इस बात का इरादा कर रहे हैं, मुझे यकीन है इस बात पे, मगर जो हमारे हुक्मरान हैं ये बड़ी ज़बरदस्त, मैंने कहा ये मामू बनाने की कोशिश करें। वो कहते हैं, एक मिसाल है, मैं कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, ये कंबल बन चुके हैं। और मैं कुछ और भी मिसाल दे सकता हूँ कि जब पीछे पड़ जाए तो कैसे पीछे पड़ जाता है। लेकिन जानबूझकर ना सियासी मामलात में ना ये इस्टेब्लिशमेंट को दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंतकामी कार्रवाइयों में का भी सारे का सारा मामला उनके ऊपर डाल रहे हैं। मैं इतना डर के नहीं, खुल के आपसे बात करता हूँ, ये जानबूझकर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि इस्टेब्लिशमेंट भी शरीक जुर्म रहे, ऐसा ना हो कि हम अकेले ही रहें। परवेज़ इलाही के घर पे ना हमले को 36 से 40 घंटे हो चुके हैं अब तक, ठीक है जी। इसहाक डार इसकी लाइलमी जाहिर कर चुके हैं, बाकायदा शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने फ़ोन करके कहा, वो गौर से सुनिएगा आप, शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन करके बोला कि वफाक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं, और मैं अपने लीडरान से और क़यादत से बात करने के बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात उन तक पहुँचाऊँगा और फिर दोबारा आपसे रब्ता करूँगा। अच्छा जी, मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उन्होंने नहायत बरहमी का इजहार किया और लाइल्मी का इजहार किया कि परवेज़ इलाही के घर पर हमले में हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, वफाक का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं, वफाक की कोई एजेंसी इस सिलसिले में कोई इन्वॉल्व नहीं, वफाक की कोई वजारत इस सिलसिले के अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं, और शदीद बरहमी का इजहार किया। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे किसी किस्म की इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन ही नहीं है परवेज़ इलाही के घर पर हमले के हवाले से। मैं आपको बता रहा हूँ ये किसको मामू बना रहे हैं और किसके ऊपर ये लेके जा रहे हैं सारा मामला। वज़ीर आला पंजाब, मैंने आपको बताया कि वो उम्रे पर हैं। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी मदीने की दुआई दी। देखो मैं मदीना पाक में बैठा हूँ और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। उधर से वज़ीर आज़म लाइल्म है, इधर से निगरान वज़ीर आला नाराज़ हैं। ये माजरा तो है ना कुछ सर, और ये माजरा किस तरफ लेके जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर कह रहे हैं अगर कार्रवाई परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए थी तो चौधरी शुजात के घर में क्यों चलेगी पुलिस, मुझे नहीं मालूम। यानी अव्वल तो उनको परवेज़ इलाही की कार्रवाई का भी नहीं पता। अच्छा, और सुन लें जी, अभी तक वज़ीर इत्तलात नहीं बोल रहे, वो एक और जगह पे बोले, मैं आपको बताता हूँ। पंजाब के वज़ीर आला आमिर मीर साहब, वो बिल्कुल खामोश हैं। और दसो तो सही सानू की होया सर, वो गेम तो बताओ, इतनी जरूरत ही नहीं है कि गेम बताएं। लेकिन आगे सुने, मोहसिन नकवी साहब एक ट्वीट करते हैं कि नो इलीगल एक्शन विल बी अलाउड बाय एनीवन, आई एम इन मदीना। ठीक है, नो इलीगल एक्शन विल बी अलाउड बाय एनीवन, आई एम इन मदीना एंड गेटिंग ऑल डिटेल्स। Apart to know that team went to arrest Chaudhry Parvez Elahi, but stormed Chaudhry Shujaat house with Chaudhry Saleh got injured.
लॉ शुड टेक इट्स जनाब स्टेप्स, उन्होंने बोल दिया जी लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। वो कह रहे हैं कि भाई उधर गए थे, अगर उधर गए थे तो चौधरी शुजात क्यों गए, चौधरी शुजात क्या गए तो उनके बेटे को क्यों जख्मी कर दिया, इस तरह की बातें कर रही हैं। अच्छा भाई, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा तो आपने सुहेल जफर चट्टा को क्या कर दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया, मुअत्तल किया, आपको पता ही कुछ नहीं था और आपके नाक के नीचे ये सारा काम हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं पता था, उनके नाक के नीचे काम हुआ। वज़ीर दाखिला को नहीं पता था, उनको बगैर बताए काम हुआ। तो क्या सुहेल जफर जट्टा जो है वो नौकरी से बर्खास्त किए, कम से कम मुअत्तल किए इंक्वायरी के लिए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को, एसएसपी ऑपरेशन को जो इसको लीड कर रहे थे 600 एंटी राइट फोर्स के एहलकारों के साथ, पूरे लाहौर के तमाम थाने के एसएचओ उधर मौजूद थे, क्या एसएसपी ऑपरेशन को मुअत्तल किया, कोई इंक्वायरी स्टैंड की, कुछ ऐसा किया? नहीं 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 नहीं। आप इन तमाम बातों को करके सारे का सारा भाई, और पहले इतनी फ्रिजाइल पोजीशन है, आप सारे का सारा मामला डाल रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जिनको अब यूट्यूबर्स कहने लगे असल हल्के, ताकतवर हल्के, मुख्तदर हल्के, असल हुक्मरान, आप सारा उनके ऊपर डाल रहे हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा सियासत और सियासी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इंतकामी कार्रवाइयों में भी उनका नाम डाल रहे हैं कि ज़ाहिर बात है भाई, वज़ीर आज़म को नहीं पता, ज़ाहिर बात है वज़ीर आला को नहीं पता, तो कौन कर रहा है फिर, ये बताएं, फिर किसके ऊपर जा रहा है? उसी तरफ जा रहा है ना। तो ये जानबूझ के कर रहा है। तो ये बारीक गेम एस्टेब्लिशमेंट को भी समझनी है, ये तमाम चीज़ें। अब मुझे तो पता है ये कौन कर क्या किस तरह हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी गेम एस्टेब्लिशमेंट को समझनी है, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अभी तक 40 घंटे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं पता, यार खुदा का वास्ता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ पीटीआई ने प्लान बी अपना मुरतब कर चुकी है, कल के इजलास के बाद ही फैसला हो गया था और स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली गई है। सुबह उसको मजीद रिफाइंड कर दिया फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, ये तय है, ठीक है। उन्होंने सारी देख ली ना चीज़ें, वज़ीर आज़म अपने ऊपर नहीं ले रहा, वज़ीर आला अपने ऊपर नहीं ले रहा, तो हम क्यों मुज़ाकरात से पीछे हट जाए भाई। सुप्रीम कोर्ट के आगे एक इनोसेंट बिहेव तो आ जाएगा ना, एक जैसे तो आ जाएगा, देखे हम थे। सुप्रीम कोर्ट कहेगी मंगल को कि हर तरीके से कोशिश की कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की, हर तरीके से की। मंगल है बुध को जब भी कहेगी दे समात पे कमाल सबर का, ये शाबाश देगी। मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी पार्टी के सदर के घर में छापा, उसकी औरतों को बाहर निकाला, उसके गेट तोड़े, ये सब कुछ किया गया। वज़ीर आज़म को भी इल्म में नहीं, वज़ीर आला के भी इल्म में नहीं, आपने कमाल सबर का इम्तिहान लिया और उस इम्तिहान में कामयाब हुए हैं आप। अच्छा जी, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली हमने मुरतब कर ली है। ये पीटीआई के तर्जुमान कह रहे हैं। यह हो नहीं सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और पीटीआई खामोश रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहे। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। उन्हें अपना बैकअप प्लान दे दिया जी, मुज़ाकरात कारों को भी, हुकूमत को भी, तमाम को। उन्हें कहा अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। और इससे जो तहरीक है ना, बड़ी तहरीक, इसका आगाज़ कल यौम मई के दिन 3 शहरों से हो रहा है जी, जो मैं आपको बता चुका था कि रात को ये डिसाइड हुआ लाहौर में, इस्लामाबाद में और पेशावर में। और लाहौर की जो रैली है ना, इमरान खान साहब उसकी खुद क़यादत कर रहे हैं, जो लिबर्टी से लेके उधर माल रोड के एंड तक जानी है, अपर माल तक जानी है, तो वो जो है नासिर बाग तक, तो वो उस रैली की क़यादत खुद करेंगे। उन्होंने कहा ये उस तहरीक का आगाज़ है और इसका नुक्ता अरूज जो है इस तहरीक का, एक तारीख़ी लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने बता दिया कि आप नहीं मान रहे तो हम आपको दूसरी तरफ बता देते कि जी हम किस तरफ लेके जा रहे हैं सारे मामले को। अगर आपने अपने मुज़ाकरात वाली टेबल पे बात नहीं, आपने मौका था ना, हमने मौका आपको दे दिया। और ये जो बार बार टीज़र कर रहे हैं ना, पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन, ओहो कल तक जो कहता था कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, आज इनके साथ बैठना चाह रहा है। भाई इमरान खान पहले दिन से कह रहा है इलेक्शन की तारीख दो, मैं आपके साथ बैठूंगा, पहले दिन से ये कह रहा है। और पाकिस्तान में इक़्तिदार की बंदर पांट की स्ट्रेटजी डिसाइड नहीं कर रहा, वो अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है, वो किकबैक्स की बातें नहीं कर रहा। भाई अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, मोटरवे का कल मैं खबर पढ़ रहा था और बता, बंदे ने, एक डायरेक्टर है वो पूरा है, तकरीबन 7-8 अरब रुपए का है, M9 एक छोटे से टोटे के ऊपर, शक्कर का कोई टोटा है, उसके ऊपर जी लोग अरबपति हो गए हैं। और नैब के साथ वो प्ली बार्गेन करके 1.5 अरब रुपए के ऊपर राज़ी हो गए हैं। कई अफसर अंदर हैं। ये तो अभी मोटरवे के एक टुकड़े के ऊपर इतना पकड़ा गया है, कभी ज़िंदगी रही तो ये सारी की सारी मोटरवेज़ का पता चल जाएगा।
इसकी लाइटों का ठेका एक के पास है, पेंट का ठेका एक के पास है, डिवाइडर का ठेका एक के पास है, साइड बेल्ट का ठेका एक के पास है, ग्रीन बेल्ट का ठेका एक के पास है। सर ऐसे थोड़ी नस्लें सवारत हो गई है, ये हो रहा। अच्छा आगे अब सुन लीजिए, दूसरी तरफ ना नून लीग विद इन नून लीग ये एक दूसरे को ही काटने में बड़े ज़्यादा सूरत का मजारा करें। कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून की एक तगड़ी आवाज़ शाहिद खान अब्बासी ने एक फंक्शन में कहा था कि मैं फंक्शन में तो पाकिस्तान के सिस्टम के जो कहा वो मैंने, मगर उन्होंने जो जिनको हिट किया वो बता रहा हूँ, हिट इनको सारी जुमले उनके किए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अभी जो मुफ्त आटा की जो स्कीम थी ना, इसमें 20 अरब रुपए का टीका लगा, यानी इसमें 20 अरब रुपए की गबन किया गया है, 20 अरब रुपए का चूना लगाया गया है। उन्होंने ये कहा शाहिद खान अब्बासी ने अपनी ही हुकूमत को, जिस पे वज़ीर आज़म तस्वीरें खिंचवा के इश्तिहार दिलवा रहे थे, पैकेज फरमाइशी पैकेज चल रहे थे हर चैनल के ऊपर, वो सब चल रहे थे ना। वज़ीर आला जी जो इस वक्त मदीने में बैठे हुए वो भी ये सब कर रहे थे, शफकत से सरों पे हाथ फेरे थे, इधर लाशें गिर रही थी। उन्होंने कहा 20 अरब रुपए गया। अच्छा रात को कह दिया, सुबह ये लोग एक्टिव हो गए। सुबह अता तारड़ साहब कहते हैं सबूत मांग रहे हैं जी, ये सब झूठ है, बेबुनियाद बात है, मेरे नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल 1 रुपए का भी कोई गबन नहीं हुआ, यानी आप जो है ना सबूत लाएं। दूसरे वो जो तर्जुमान है जो सोए हुए थे, जो भी परवेज़ राय की बारी सोए में एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो इस पर बोले हैं तर्जुमान, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को डिफेंड करना है। उन्हें कहा सबूत लाए नहीं तो माफ़ी मांगे, आमिर मीर साहब कह रहे हैं। तो विद इन नून लीग अपने आप को नहीं तसल्ली दे पा रहे, अपने ही लोगों को नहीं समझा पा रहे, और कोई छोटी बात नहीं शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं, जी हाँ बड़ी बात है। ये अपडेट्स थी, फीडबैक से मुताल्लिक़ दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।